इस प्लेलिस्ट का ये हमारा वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डेटा। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे डेटा पार्टीशनिंग। तो जो हमारी डेटा पार्टीशनिंग है वो लोग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मेथड से, डेटा पार्टीशन से, मीन्स मैनुअल पार्टीशन, मतलब मैनुअल पार्टीशन से कर सकते हो और हम लोग नमपाई को यूज करके। तो हम इस एग्जांपल में समझेंगे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के थ्रू। तो सेम हम लोग डेटा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है कि हमने वो इंस्टॉल की। देन यहाँ पर हमने अपनी डिक्शनरी को एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा। देन हमने स्प्लिट करा अपना जो डेटा होता है ना, यहाँ पर मैंने कमेंट में लिखा है कि स्प्लिट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट सेट। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करते हैं। देन उसके बाद हम इसको फर्दर और स्प्लिट करते हैं और देन हम इसको शो कराते हैं। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये प्रोसेस में है, अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आता है। तो हमारे पास इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से पार्टीशन होके प्रिंट होके आ चुका है। आप देख सकते हो जो हमारा ट्रेन सेट है, जो हमने हेडिंग दी थी वहां पर हमारा ट्रेन सेट प्रिंट हो चुका है कुछ इस तरह से। देन वैलिडेशन सेट एंड देन अगेन टेस्ट सेट, मीन्स फर्स्ट ट्रेनिंग सेट था देन ट्रेन सेट था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा का पार्टीशन। तो अब हम इसमें समझेंगे बैलेंसिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट। तो सबसे पहले हम समझते क्या होता है। बैलेंसिंग अ ट्रेनिंग डेटा सेट इज इसेंशियल व्हेन डीलिंग विद क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वेयर क्लासेस आर इम्बैलेंस्ड। जहां पर क्लासेस इम्बैलेंस होती है वहां पर हमको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब हम इसमें मतलब बैलेंसिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें सिर्फ एक ही तरीका देखेंगे, यूजिंग इम्बैलेंस लर्न लाइब्रेरी। यहाँ पर आप कस्टम मॉडल से कर सकते हैं, ट्रेंड मॉडल से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप इम्बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रीसैम्पलिंग करना डेटा सेट का ओवर सैम्पलिंग से और अंडर सैम्पलिंग से। तो ओवर सैम्पलिंग क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन द माइनॉरिटी क्लासेस बाय डुप्लीकेटिंग देम और जनरेटिंग सिंथेटिक सिग्नल। मतलब हम इसमें एग्जाम्पल्स को इंक्रीज करते हैं माइनॉरिटी क्लास के डुप्लीकेशन से, और जो अंडर सैम्पलिंग होती है उसमें हम उल्टा कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, वाइस वर्सा। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है pip इंस्टॉल इम्बैलेंस लर्न। देन ये हमारा ओवर सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम लोग ने इंक्रीज कराएगा बाय डिफॉल्ट, मतलब कॉपी बना के डुप्लीकेसी। तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है ओवर सैम्पलिंग का। और ये है अंडर सैम्पलिंग का कि किस तरह से आप डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप ओवर सैम्पलिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी, देन हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को किस तरह से असाइन कराएगा, सारे वेरिएबल कैसे अप्लाई करें। पहले हमने डेटा सेट को किस तरह से स्प्लिट करा है, देन कैसे अप्लाई करें। और वहीं पर अंडर सैम्पलिंग में आपको कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, हमें रिड्यूस करना होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्टली रिड्यूस कर देते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम एक कार्ट डिसीजन ट्री कैसे बना सकते हैं पाइथन में, हाउ टू बिल्ड अ कार्ट डिसीजन ट्री। तो अपार्ट फ्रॉम कोड, सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर हमें उसे कोड में इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हैशटैग करके कमेंट पे मैं पहले ही बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है जो लाइब्रेरीज होती है उन्हें। तो एक ट्री बनाने के लिए सारी लाइब्रेरीज जो आपको पहले इंपोर्ट करनी होगी। देन उसके बाद आपको करना होता है लोड। डेटा को आप किस तरह से लोड करते हो और एक डेटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डेटा सेट क्रिएट कर लेंगे कि हाँ, हम लोग ने सबसे पहले एक लाइब्रेरी के यूज से डेटा सेट को क्रिएट करा है। देन उसके बाद हमें करना पड़ता है, कार्ट को बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ट बिल्ड करा, फिर उसके बाद हमें विजुअलाइज करना होता है जहां पर ये हमने फिगर दिया है कि किस फिगर में क्या है। और जो आपका कार्ट रहता है उसमें सारे आपके कोड रहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, गिनी इंडेक्स से हम डिसीजन ट्री बनाते हैं, उसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या रखनी है, और सारी चीजें। देन हम उसे विजुअलाइज करते हैं, उसका फिगर देके उसका टाइटल देके सब कुछ। देन हम उसमें क्लासिफिकेशन रूल लगाते हैं जो हमारे एसोसिएशन रूल है जिन्हें हम इंटरप्रिएट करते हैं। देन उसके बाद आता है कि हम मॉडल को कैसे टर्न करते हैं। टर्निंग द मॉडल में सिंपल चीज आएंगे, आप उसमें कैसे मैक्सिमम निकाल रहे हो कैसे मिनिमम निकाल रहे हो, ये सारी चीजें। देन उसके बाद आता है हमें अपना मॉडल सेव करना होता है। तो ये पूरा कोड है एक डिसीजन ट्री बनाने का। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टू रन दिस कोड। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिया था कि जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा था कि ठीक है हम क्या टाइटल देंगे, वो यहाँ पे टाइटल शो हो के आ गया है। देन हमने जो यहाँ पर वैल्यूज ली थी कि
किस तरह से इसका गिन इंडेक्स फाइंड होगा, देन गिन इंडेक्स के बाद क्या-क्या फाइंड होगा, सैंपल्स, वैल्यूज़, तो वो सारी डिसीजन ट्री के फॉर्म में यहाँ पर बन के आ चुकी है। और ये हमारे कुछ इसके साथ आए हैं हमारे आउटपुट। और जो हमारा रिग्रेशन टास्क था वो भी हो गया कि कितने का एरर है, कितने का नहीं है इस डिसीजन ट्री में, और इस डिसीजन ट्री की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है कि कैसे गिनी इंडेक्स से ये पूरा बनता है। तो ये हमारा कोड है, सिंपल सा कोड है कि हम लोग पाइथन में कैसे एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे C5.0 डिसीजन ट्री कि हम ये कैसे बना सकते हैं। सेम मेथड होती है, सेम तरीका होता है कि आपको क्या क्या करना होता है, बट यहाँ पे बहुत सारी मेथड होती है कि आप किन किन मेथड से एक डिसीजन ट्री बना सकते हो। तो फर्स्ट होती है यूजिंग scikit learn alternate टू C.50 मीन C5.0। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है यूजिंग py कार्ड फॉर सिंप्लीफाइड वर्कफ्लो। तो हम इस एग्जाम्पल में यूज करेंगे scikit learn। ठीक है, तो फिर वही सेम आपको इंपोर्ट करना है, देन आपको डेटा सेट लोड करना है, देन उसे स्प्लिट करना है, देन ट्रेन करना है, देन प्रिडिक्ट इवोल्यूट करना है, देन विजुलाइज एंड देन डिस्प्ले। तो सिंपल सी चीजें, यहाँ पर आप सारी चीजें दे दोगे एक डिसीजन ट्री को कि कैसे डिसीजन ट्री बनता है, उसकी सारी आप उसकी डेप्थ दे रहे हो, क्राइटेरिया दे रहे हो कि क्या क्राइटेरिया है, एंड सारा कुछ उसके टेस्ट का साइज, रैंडम का साइज। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉर रनिंग दिस कोड। तो हमारे इस कोड को रन करने पर ये आंसर आई, इसकी एक्यूरेसी क्या है 0.98, मतलब ये इतना एक्यूरेट आया है। तो हमारा ये डिसीजन ट्री कुछ इस टाइप से दिखेगा, क्योंकि हमारा ये जो डिसीजन ट्री है C5.0 है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी एंट्रोपीज दिख जाएगी, सारी सैम्पलिंग दिख जाएगी और सारे फीचर्स दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा C5.0 डिसीजन ट्री वर्क करता है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू बिल्ड अ रैंडम फॉरेस्ट इन पाइथन, कि एक रैंडम फॉरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी होगी। हमने numpy, pandas, स्केलर और ये सारी इंपोर्ट करी, फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये सब कुछ। देन हमने फिर से डेटा सेट को लोड करा है, देन उसमें रिग्रेशन डेटा सेट किया है, देन इसे स्प्लिट करा है। फिर हमने प्रिंट फंक्शन यूज करके यहाँ पर हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन से उसको हमने एक टाइटल दिया है, देन CLF हमने वेरिएबल लिया है जिसमें हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर अपनी एक लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है, जिसमें हमने उसे एन एस्टिमेटर करके 100 दिया और जो हमने उसकी मैक्सिमम डेप्थ है वो 5 दी और रैंडम स्ट्रीट 42 दिया है। देन हम उसे शो करा देंगे। देन उसके बाद हम उसके प्रिडिक्शन और इवोल्यूट करेंगे। देन उसके बाद हम फीचर उसके इंपॉर्टेंस क्लासिफिकेशन बताते हैं कि आप किस तरह से उसके बार लेबल्स लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो और हम उसे शो करा सकते हैं। देन उसके बाद हम उसका रैंडम फॉरेस्ट और रिग्रेशन बिल्ड करेंगे, देन प्रिडिक्शन इवोल्यूट करेंगे, देन फ्यूचर इंपॉर्टेंस, और फिर लास्ट में हम लोग उसे सेव कर देते हैं जॉब लिब के रस्ते, जॉब लिब डॉट डम्प से ये सेव हो जाता है। देन हम उसे लोड करते हैं। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा कोड किस तरह से रन हुआ। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी पूरी वन, फीचर्स इंपॉर्टेंस कैसे पेटल्स विथ पेटल्स लेंथ, स्पेल विथ स्पेल लेंथ है, और हमारा जो नेक्स्ट था फीचर इंपॉर्टेंस रिग्रेशन जो डिवाइड होके आया था स्प्लिट होके, तो वो कुछ इस तरीके से आया। तो ये था हमारा कि हम कैसे बना सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट पाइथन के अंदर।